आज 22 जनवरी 2026 को भदोही जिले में एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हुई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के 7वें चरण का शुभारंभ किया है। यह सिर्फ एक टीकाकरण अभियान नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन अभियान है, जो हमारे किसानों और पशुपालकों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है। खुरपका मुंहपका रोग, जिसे अंग्रेजी में फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। यह रोग गोवंशीय और महिषवंशीय पशुओं को तेजी से प्रभावित करता है। इस बीमारी से पशुओं के मुंह, जीभ, होंठ और खुरों में छाले हो जाते हैं। पशु खाना पीना बंद कर देते हैं, दूध का उत्पादन घट जाता है और कई बार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वायरस हवा के जरिए संक्रमित पशुओं के संपर्क से और दूषित चारे और पानी से फैलता है। एक बार फैलने पर यह पूरे गांव के पशुधन को प्रभावित कर सकता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खुरपका मुंहपका रोग टीकाकरण रोग के प्रसार को रोकने और पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक प्रभावी तरीका है। इस टीकाकरण अभियान के माध्यम से न केवल पशुओं को बीमारी से बचाया जा सकेगा, बल्कि पशुपालकों के आर्थिक नुकसान को भी रोका जा सकेगा। भारत में 2003 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब पूरे देश में फैला हुआ है और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये व्यापक अभियान 45 दिनों तक चलेगा। 22 जनवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इस दौरान भदोही जिले के 6 विकास खंडों में फैले 75 न्याय पंचायतों, 539 ग्राम पंचायतों और 1237 राजस्व गांव में काम होगा। लक्ष्य है 2,18,900 गोवंशीय और महिषवंशी पशुओं का टीकाकरण करना। ये संख्या सिर्फ भदोही जिले की है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में 21,892 लाख से भी ज्यादा पशुओं का टीकाकरण होना है। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए 15 विशेष टीमें तैयार की गई हैं। 5 सचल वाहन और 4 मोबाइल वेटनरी यूनिट भी इस अभियान में लगाई गई हैं। ये टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। हर ब्लॉक और जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी और समन्वय करेंगे। इन नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में टीकाकरण की प्रगति पर नजर रखें और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करें। टीकाकरण की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले वैक्सीन का सही तरीके से रखरखाव करना होगा। कोल्ड चेन मेंटेन करना बेहद जरूरी है, ताकि वैक्सीन की गुणवत्ता बनी रहे। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना होता है। अगर यह तापमान बिगड़ जाए तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। टीकाकरण के बाद सीरम सैंपल एकत्र करके मथुरा भेजे जाएंगे। इससे टीकाकरण की प्रभावशीलता का पता चल सकेगा। अभिलेखीकरण भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर टीकाकरण का सही रिकॉर्ड रखना होगा। कौन से पशु का कब टीकाकरण हुआ, कितनी मात्रा में वैक्सीन दी गई, यह सब जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। यह डेटा भविष्य में रोग नियंत्रण की रणनीति बनाने में काम आएगा। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग से ये काम और भी आसान हो गया है। FMD-CP वैक्सीन 2 डोज में दी जाती है। पहली डोज के बाद कुछ समय का अंतराल रखकर दूसरी डोज दी जाती है। यह ट्राइवैलेंट वैक्सीन है, जो 3 अलग-अलग स्ट्रेन के खिलाफ सुरक्षा देती है, O, A और एशिया 1। टीकाकरण के 14 दिन बाद तक पशुओं को क्लिनिकली हेल्दी रहना चाहिए। इस दौरान पशुओं की विशेष देखभाल करनी पड़ती है। जैव सुरक्षा उपाय भी इस अभियान का अहम हिस्सा हैं। टीकाकरण करने वाली टीमों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना होगा। एक पशु से दूसरे पशु में इन्फेक्शन ना फैले, इसका खास ख्याल रखना होगा। इक्विपमेंट की सफाई और डिसइंफेक्शन नियमित रूप से करनी होगी। हाथों को सैनिटाइज करना, प्रोटेक्टिव गियर पहनना और नीडल्स को सही तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है। प्रचार प्रसार के लिए भी व्यापक योजना बनाई गई है। गांव-गांव में लोगों को इस अभियान के बारे में जानकारी दी जा रही है। पशुपालकों को समझाया जा रहा है कि टीकाकरण कराना क्यों जरूरी है। लोकल लीडर्स और पंचायत के सदस्यों की मदद से अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम को समयांतर्गत 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करना होगा। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेली मॉनिटरिंग और वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य है। उद्घाटन समारोह में जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पशुपालन विभाग के अधिकारी, ब्लॉक के प्रभारी अधिकारी और वेटरनरी डॉक्टर्स ने इस अवसर पर अपनी प्रतिबद्धता जताई।
ये पशु चिकित्सा विभाग की ओर से जो गोवंशी और महिषवंशी पशु होते हैं उनके लिए फुट एंड माउथ डिजीज का टीकाकरण का 7वां राउंड उसका आज यहाँ से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। यहाँ से 5 सचल दल और साथ साथ जो है 4 मोबाइल वेटनरी यूनिट यहाँ से भेजी गई हैं और पूरे जनपद में करीब 2,18,900 जो पशु हैं वो इस पूरे अभियान के अंतर्गत कवर्ड होंगे। 45 दिनों का अभियान है। लगभग 15 मार्च तक इस कार्यक्रम को पूरा किया जाना है। हमारी जो पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पशु चिकित्सा विभाग की टीम, वो इसमें एक्टिव है और इनके द्वारा जो है 15 टीमें बना करके अलग अलग कैंप करके गाँवों का रोस्टर बनाया गया है और उसके माध्यम से इस टीकाकरण की कार्रवाई को पूर्ण कराया जाएगा। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।